ये भी स्पष्ट बहुमत की तस्वीर पेश नहीं कर रहे। फिलहाल अभी रुझानों को अगर आप देखें, इमरान खान की पार्टी 122 सीटों पर आगे चल रही है, नवाज शरीफ की पार्टी 60 सीटें जीतती दिख रही है, पीपीपी को 35 सीटें, आतंकी हाफिज सईद की पार्टी का खाता नहीं खुला। लेकिन ये जो अन्य है शोभना, 55 सीटों के साथ ये किंग मेकर साबित हो सकते हैं अगर किसी को भी 137 सीट नहीं मिल पाई इन पार्टीज में से। और सुशांत, ये जो 55 लोग हैं ये सभी जानते हैं, जग जाहिर है कि आर्मी इनके पीछे है, सेना इनके पीछे है, तो ये किसके साथ जाएंगे ये भी एकदम साफ है। तो लगभग जो तय है इमरान खान का वजीर आजम बनना। पाकिस्तान के आम चुनावों में क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान की लहर भी नजर आ रही थी चुनाव से पहले भी। बिल्कुल, और इन चुनावी नतीजों का क्या असर पड़ने जा रहा है भारत पर, इस पर चर्चा करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। सतीश कुमार सिंह, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। मुझे ये बताइए सतीश जी कि अगर इमरान खान प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जिसकी तस्वीर अब लगभग माननी चाहिए कि साफ हो गई है, क्योंकि जो आंकड़े कम पड़ रहे हैं वो अदर्स से शायद आ जाएंगे क्योंकि सेना की बैकिंग वहां भी है, तो ऐसे में भारत के लिहाज से इन नतीजों का क्या मतलब है? क्योंकि अगर सेना परोक्ष रूप से सरकार बनवा रही है, ऐसी सरकार जिसको स्पष्ट बहुमत नहीं है, यानी वो सेना के हाथ में फंसी रहेगी, और इमरान खान तो सेना की कठपुतली कहे ही जाते हैं, तो भारत के लिए अब क्या वक्त आने वाला है? सुशांत जी, इसमें 2-3 बातें समझना जरूरी है, क्योंकि इमरान खान का राजनीतिक जन्म, भले उन्होंने 1996 में पार्टी स्थापित की और उस समय से काम शुरू किया, लेकिन मूलतः एक मजबूत राजनीतिक स्तंभ के रूप में जब सेना का उन्हें डायरेक्ट समर्थन मिलना शुरू हुआ वो 2014 से हुआ। और वो तब हुआ जब 2013 में चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी भारी बहुमत से जीत कर आई, 167 सीटें उसे राष्ट्रीय नेशनल असेंबली में मिला। उसके बाद से नवाज शरीफ ने विदेश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दिए, और वो बदलाव भारत के विदेश नीति के साथ था, अफगानिस्तान के साथ था, अमेरिका के साथ था। वो सेना के लिए थोड़ा अटपटा लगा, और ये दुस्साहस नवाज शरीफ ने की। उसी दुस्साहस का परिणाम था कि इमरान खान सामने आए। 2014 में अगस्त में 126 दिनों का धरना प्रदर्शन उन्होंने किया, जिससे पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था ठप पड़ गई। उसके बाद से पनामा जो केस सामने आप देख रहे हैं, जिसके तहत नवाज शरीफ को चुनाव से बाहर किया गया, उसमें भी इमरान खान का ही की भूमिका थी। तो इन तमाम चीजों को देखने के बाद ये लग रहा है कि सेना जैसे जैसे कहती थी, सेना पेट थी, इमरान खान मुख थे। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए निश्चित रूप से तकलीफदेह स्थिति पैदा हो सकती है। एक चीज मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा समझना चाहता हूं कि लोग ये सोच रहे होंगे कि जब नवाज शरीफ सत्ता में रहे और अगर सेना से उनकी इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जैसी इमरान खान की शायद हो जाएगी, तो भी भारत ने मुंबई में आतंकी हमला झेला, तब भी हम सीज फायर का उल्लंघन देख ही रहे हैं, और तब भी आतंकी किस तरीके से पार कराए जा रहे हैं सीमा से, वो भी हम देख रहे हैं। अब अगर सेना के हाथ से चलने वाली सरकार बनने जा रही है, तो क्या इससे भी कुछ ज्यादा हम देखने जा रहे हैं? देखिए, जहां तक मिलिटेंट्स भेजने का सवाल है, आतंकी हिंदुस्तान में आने का सवाल है, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सेना ने जो पहले करना था और जो वो अब करेगी उसमें कोई अंतर नहीं है, परिस्थितियां सेम है। लेकिन कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा मैं, जो चीज अभी तक उभर के नहीं आई है, कि क्यों पाकिस्तान का अवाम इस चीज को मेंटली एक्सेप्ट कर लेता है कि सेना का दबदबा बना रहना चाहिए। कारण क्या है कि सेना अपने देश में ये बताने में सफल रही है कि भाई हिंदुस्तान हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसने हमारे देश को एक बार 2 हिस्सों में बांट दिया था। अगर हिंदुस्तान के कहर से हमें आपको कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ सेना है, और अगर पूरे देश को कोई इकट्ठा रख सकता है वो भी सेना है। इसी के साथ साथ उन्हें बल मिला। नहीं सर, इसमें मैं एक सवाल जोड़ना चाहूंगा। अगर यही बात सही होती कि हिंदुस्तान को गाली देने से सेना के नाम पर लोग वोट दे रहे होते, तो फिर हाफिज सईद की पार्टी शून्य क्यों है? उसने भी तो यही कहा कि हिंदुस्तान को बर्बाद कर दूंगा। एक्सट्रीम भी नहीं चाहती थी शायद पाकिस्तान की। मैं समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा है कि पाकिस्तान का अवाम जो टेररिज्म का एक बैड फेज है वो देख रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा
कैजुअलिटीज टेररिस्ट के कारण पाकिस्तान में होती है और पाकिस्तान का अवाम इसको रोज देखता है। कल ही क्वेटा में 35 लोग मरे हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो उनका अवाम ये नहीं चाहेगा कि ये लोग सत्ता में आ जाए। चाहे जो डेमोक्रेसी है उनकी, वो जिसको शैम डेमोक्रेसी बोलते हैं, सूडो डेमोक्रेसी बोलते हैं या झूठ मूठ की डेमोक्रेसी बोलते हैं, वो चाहे कैसी भी हो, ठीक है, लेकिन छोटी दो बातें जोड़ना ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपना सवाल दूंगी। आप बताइए। अस्थाना साहब ने कहा कि स्थिति पहले जैसी है, लेकिन थोड़ा बदलाव है। बदलाव ये है कि पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे कि जुडिशरी और मीडिया कुछ हद तक इंडिपेंडेंट थी, लेकिन इस चुनाव के पहले और उसके बाद की जो परिस्थितियां पैदा होंगी, इन दोनों संस्थाओं को भी सेना ने हड़प लिया है और ये अत्यंत खतरनाक परिस्थितियां पैदा करने जा रही हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए और उसके इर्द गिर्द जितने भी देश हैं उनके लिए भी। ठीक है, अब इमरान खान का लगभग तय है वजीर आजम बनना। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर भी जुड़ गए। एनके सिंह सर, भारत की बात करते हैं, दक्षिण एशिया की राजनीति को ये नतीजे बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। क्या माना जाए, जिस तरीके से संबंध डीप फ्रीजर में डाले हुए हैं 2 साल से पुरी और पठानकोट के बाद, कुछ उम्मीद देखी जा सकती है? क्योंकि चुनावी भाषण में बोलना और सत्ता पर काबिज होने के बाद भाषाएं बदलते हुए हमने बहुत देखा है। शोभना, असल में हम लोग जो डिबेट अभी कर रहे हैं इस पर काफी कुछ हम भी इन्फ्लुएंस है, जो कि एंटी इंडिया जो पाकिस्तान का जेस्चर रहा है उसके जो खबरें आती हैं उससे इन्फ्लुएंस रहे हैं। ये आवाम ने वोट दिया है। अगर आप गौर से देखें तो 32.7% पिछली बार नवाज शरीफ को मिले थे, 141 सीटें आई थी। आज ये क्या हुआ है? आपने कल रात तक तो नहीं कहा कि रिगिंग हुई है, आप आज कह रहे हैं कि रिगिंग हुई है क्योंकि आप हार गए। इसके पहले ओपिनियन पोल ने कभी नहीं कहा था। ओपिनियन पोल सारे कह रहे थे कि नहीं, इमरान जीतने जा रहे हैं। मुझे एक शक था, कल तक मैं यही कहता रहा कि नहीं, पीएमएल लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होके आएगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसकी बहुत सिंपल वजह थी कि जो वोट ट्रांसफर हुआ है, दरअसल ये पूरा पीपीपी का जो वोट है ये काफी तेजी से इमरान की तरफ गया है और नवाज का भी काफी वोट गया है। ये जो आप कह रही हैं कि भारत के लिए या दक्षिण एशिया बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, वहां पे आर्मी जो अपने ऑपरेशंस करती है वो हुक्मरान से, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे पूछ के नहीं करती है। मैं पाकिस्तान बहुत जाता रहा हूं पहले, और मेरा अपना तजुर्बा है कि वहां पे आईएसआई जो ऑपरेशंस करती है वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर की संस्तुति से नहीं करती है। वो उसका अपना ऑपरेशन है और उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल बॉसेस दखल भी नहीं दे पाते हैं। उसकी वजूहात बहुत सारे हैं, वो हिस्टोरिकल भी है। ये पाकिस्तान जब बना था तो एक झंझावात से पैदा हुआ था, लिहाजा उसके इंस्टीट्यूशंस उस तरह डेवलप ही नहीं हुए जैसे डेमोक्रेसी में डेवलप होते हैं, जैसे हिंदुस्तान में हुए हैं। क्या आप ये जिस तरीके से पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और इमरान खान हमेशा मोदी को कोसते रहे हैं इसके लिए कि मोदी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्या अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इमरान खान कुर्सी पर बैठकर अपनी रणनीति को कुछ बदलेंगे? क्या इलेक्शन में वायदे करना या इलेक्शन में इश्यूज उठाना एक पक्ष होता है, जब ब्रास टैक्स पे आते हैं, जब आप रियल इश्यू पे आते हैं तो वहां पे देखना पड़ेगा कि अमेरिका से इमदाद खत्म हो रहा है, आपकी मदद खत्म हो रही है, चाइना कितना आपको मदद करेगा, और क्या वाकई आप वही एंटी इंडिया जेस्चर लेके सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक नहीं कर पा रहे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे आप देखें पूरा हालत है, 52% इस समय वहां का लिटरेसी रेट है। टोटल आपका जीडीपी $330 बिलियन है, जबकि हमारा उसके 8 गुना ज्यादा है। तो आप ये समझ सकती हैं कि एक खत्म हो रहा स्टेट है। इमरान को अगर ये मान ले, ये बोलने की अलग बात होती है, एंटी मोदी पे आपकी बार जीते हैं, लेकिन पिछली बार तो कश्मीर भी नहीं, लेकिन उन्होंने कई रैलियों में मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा मोदी जिस तरीके से इंडिया को आगे ले जा रहा है। बस वही मैं कहने जा रहा था कि आपको याद होगा सुशांत, ये बड़ा अच्छा इशू है कि वहां पे ये भी उठा कि हम आएंगे तो भारत से अच्छा बना देंगे। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं सर, एक व्यक्ति है इमरान खान जिन्होंने रैलियों में मोदी की तारीफ की और उनको 122 सीट है। एक व्यक्ति है हाफिज सईद जिसने कहा मोदी जो है वो पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है और हम उसको बर्बाद कर देंगे, उसकी 0 सीट। यही भारतीय पार्टियों के लिए भी मैसेज है। बड़ा अच्छा ये सवाल है। यहां पैराडॉक्स क्या है? अगर आप कभी पाकिस्तान जाएं, एक लिबरल हवा बहुत तेजी से है। हाँ, वो नंबर में नहीं कन्वर्ट हो पा रही है। मुझे याद है कि मैं एक सेमिनार में गया था कराची में, और वहां पे जम के, जबकि मुशर्रफ थे शासन में, फौजी शासन थी, जम के वहां पे हुक्मरान को गाली दिया गया,
मतलब बुरा भला कहा गया, और वहां पे लिबरल है, एक एलिमेंट है जो लिबरल है। ये जो आप वोट देख रहे हैं, इतना आज भी है कि पाकिस्तान की आवाम ये कतई नहीं चाहती है कि वहां पे, वरना ये तो बहुत आसान था ना, कल हाफिज सईद ही प्राइम मिनिस्टर होता, लेकिन नवाज शरीफ होते हैं। खाता नहीं खुला सर, प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात, खाता नहीं खुला। आपको जोड़ना चाह रहे हैं। हाँ, एक दो महत्वपूर्ण बातें करना चाह रहे हैं। जो इनके सिंह साहब ने कहा कि वोट ट्रांसफर हुए, वोट ट्रांसफर नहीं हुए, करवाए गए हैं, क्योंकि तकरीबन 4 लाख ओपिनियन पोल लोग किसी ने रिग नहीं किया था। ओपिनियन पोल तो इंडिपेंडेंट होता है, और 6 महीने से ये लगातार, ये पहली बार है कि एक छोटे से स्टेट का, जहां पर इमरान खान जहां के नेता हैं, वहां पर पिछली बार उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी, किसी तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना पाए थे। और पंजाब जहां पर 141 सीटें आती है, और सिंध दूसरा सबसे बड़ा जहां पर 69 सीटें आती है, इन दोनों जगहों पर चुनाव के पहले तक इमरान खान की कोई राजनीतिक विषाद नहीं थी। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये उनकी जीत नहीं है, उन्हें जितवाया गया है। ओपिनियन पोल भी रिग हुए होंगे, इसका मतलब बिल्कुल 6 महीने से लगातार ओपिनियन पोल भी रिग हुए। मुझे लगता है कि ये बड़ा थोड़ी सी बदलते हैं। सुशांत, मुझे इमरान खान का एक इंटरव्यू याद आ रहा है, हालांकि मैं छोटी थी उस समय। उनसे पूछा गया, जब वो क्रिकेट खेला करते थे, कि भाई आप जब इतने आक्रामक गेंदबाज हैं, आपकी गेंदबाजी में इतनी धार क्यों होती है? तो उन्होंने कहा था कि मैं बल्लेबाज को कश्मीर मानता हूं। तो क्या उम्मीदें देख रहे हैं सुशांत आप कश्मीर के लिहाज से? देखिए, अगर जिस तरीके से एनके सिंह सर भी कह रहे हैं, और अस्थाना साहब भी कह रहे हैं, और सतीश जी भी कह रहे हैं, और ये बात सामने है कि इमरान खान के चेहरे के पीछे अगर सेना है, तो कश्मीर को लेकर स्टैंड बहुत बदल जाए, मुझे नहीं लगता। अस्थाना साहब शायद बेहतर जवाब दे पाएंगे। सर, अगर सेना की बैकिंग है तो कश्मीर को लेकर पॉलिसी पाकिस्तान की बदल जाएगी इमरान खान के वजीर आजम बनने के बाद? नहीं, पॉलिसी बदलने की कोई भी उम्मीद नहीं है, जहां तक इमरान खान का सवाल है। आप अगर देखें, जो आप अभी एक मुद्दा उठा रहे थे, इमरान खान ने जो भी तारीफ करी है मोदी की, वो बहुत पहले करी थी। जब ये पाकिस्तान की आर्मी की बैकिंग इनके पास आई है, पिछले कई दिनों से वो ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है हमारी आर्मी को बदनाम कर रहा है। ये उनकी स्टेटमेंट नहीं सर, वो ये बात ये कर, दोनों कह रहे हैं। वो ये नहीं कि हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि देखो मोदी कहां ले गया और हमारे यहाँ के नेताओं ने क्या किया, तो मैं आऊंगा तो मैं आगे ले जाऊंगा। वो एक पॉइंट स्कोर कर रहे हैं नेता, बाकी नेताओं से, कि भाई ये सब करप्ट है। ये एक चीज इनके फेवर में सिर्फ एक चीज गई है, वो ये है कि भाई इनके पास में फाइनेंशियल करप्शन के इनके खिलाफ कोई केस नहीं है। हालांकि इनकी पर्सनल लाइफस्टाइल के ऊपर कई बातें उठती रहती हैं, वो बात अलग है, लेकिन फाइनेंशियल करप्शन के उसमें नहीं है। लेकिन बाकी के जो नेता है, चाहे वो जरदारी फैमिली हो, चाहे वो शरीफ फैमिली हो, इनमें थोड़ा सा फाइनेंशियल लेकिन मेजर जनरल सर, एक चीज ये भी तो है कि जब आप सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है, तो आपको अपनी भाषा तो बदलनी पड़ेगी ही। बदलना पड़ेगा। आप चुनावी रैली में क्या बोल रहे हैं? आज का इमरान खान जो है, अगर वो कल को वजीर आजम बन जाता है, उसकी लैंग्वेज अपने आप बदलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कारण क्या है? एक दूसरी आप चीज सुनिए, हिंदुस्तान को ये पाकिस्तान कई बार बोलता है कि आप हमसे बात कीजिए, और हमारा एक स्टैंड है कि भैया टेरर और टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर। जब तक आप ये दहशतगर्द भेजते रहेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। और मेरे विचार से इसमें हमारी नीति में भी पाकिस्तान का इतिहास है कि वो बोलता कुछ है और करता कुछ है, और इमरान खान का इतिहास ये है कि वो गेंद यूं छुपा के बॉलिंग करते थे और रिवर्स स्विंग कराते थे, किसी को पता नहीं था कि बॉल किधर जाती वो बॉल टेम्परिंग भी करते थे। अभी भी पाकिस्तान की हालत वही रहेगी कि वो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। सही बात है। इमरान खान को बॉल टेम्परिंग के मास्टर माने जाते हैं। स्वप्ना जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि 2018 के चुनाव में जितने भी महत्वपूर्ण पार्टियां थी, विशेषकर 3 पार्टियां, उनके मैनिफेस्टो में कश्मीर मुद्दा इस बार नहीं था, जबकि 2013 के चुनाव में था। तो ये इस बात से अंदेशा लगाया जा सकता है कि ये जानबूझकर ऐसा किया गया है, और इमरान खान की पार्टी का मैनिफेस्टो भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में बहुत स्पष्ट नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि सेना जो चाहेगी, जैसा चाहेगी, वही इमरान खान को। तो इस पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें सर, मैं ब्रेक के बाद लौट रहा हूं। इस पर हम चर्चा करेंगे कि विदेश नीति भी अगर सेना कंट्रोल करेगी तो भारत के लिए उसका क्या मतलब है। कई आरोप ऐसे हैं कि चीन ने फंडिंग की है इमरान खान के इस पॉलिटिकल कैंपेन को, तो वो भी जरूर चाहेगा कि अगर इमरान खान प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो चीन का फायदा होना चाहिए। उस 122 के करीब पहुंच गए हैं, 137 जादुई आंकड़ा है, और
अन्य के खाते में चूंकि 55 सीटें हैं तो वहां से उनको समर्थन मिल सकता है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल बना हुआ है। एनके सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना हमारे साथ हैं, सतीश कुमार सिंह फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। एनके सिंह साहब, एक चीज और बताइए, ये जो आंकड़े हम नीचे देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्या हाफिज सईद की पार्टी को एक सीट भी नहीं मिलना, अगर ये जमहूरियत का नतीजे का फैसला है, तो क्या ये बताता है कि जो भी अगला प्रधानमंत्री हो कम से कम वो इस बात की को तवज्जो दे कि जो आवाम है वो नौकरी चाहती है, वो भूखमरी से बचना चाहती है, उसको भारत में आतंकी भेजने से कोई मतलब नहीं है? ये बड़ा अच्छा सुशांत सवाल है। आप देखिए तो डेमोक्रेसी जब बढ़ती है आगे तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्वालिटी बदलती है, गुणात्मक परिवर्तन होता है सामूहिक चेतना में। पाकिस्तान में कभी आप जाके वहां देखें तो एक बहुत बड़ा जज्बा है इसको लेके कि नहीं हम बदल क्यों नहीं रहे हैं, और इंस्टीट्यूशंस पे दबाव आप देखिए, जब भी क्राइसिस होती है तो कभी सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, कभी कोई और इंस्टीट्यूशन खड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को जो हम समझते हैं वैसा हो गया है। एक वर्ग है वहां पे जो कि ये बदलाव चाहता है, और जो नीचे का भी वर्ग है वो ये तो चाहता है कि हिंदुस्तान बहुत गलत है, हिंदुस्तान पे हमला, वो सब कुछ चाहेगा। लेकिन जब आता है कि क्या यहां पे आतंकवाद होना चाहिए, क्या यहां पे जो तंजीमें हैं, जो आतंकवादी तंजीमें हैं वो बरकरार रहनी चाहिए, तब आप देखेंगे कि वो उसके खिलाफ है। जी, नतीजा ये होता है कि जब भी वोट लेने ये जाएंगे तब वो वोट है हाफिज सईद के उसमें लोग बहुत आएंगे। हाफिज सईद जब तकरीर करेंगे तो अल्लाह अकबर बहुत उठेगा, लेकिन जब भी वो पॉलिटिकल प्रोसेस में आएंगे तो वो खारिज कर दिए जाएंगे। ये वहां के नीचे के भी आवाम और जो लिबरल है वो तो कभी नहीं पसंद करेंगे। यही वजह है कि नवाज को पंजाब में, मुझे उम्मीद थी कि पंजाब में इनको करीब 100 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो बदला है इसमें अगर आप ये खारिज कर दें कि साहब ये रिग हुआ है, तब तो फिर चर्चा ही करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं, भाई इन्हीं लोगों ने कल रात को कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं किया। जब भी रिजल्ट आता है, और ये सब जगह होता है, हर जमहूरियत में होता है कि साहब ईवीएम से दिक्कत है, वहां बैलेट पेपर से दिक्कत है। ठीक है, हर डिबेट में एनके सिंह सर ये कहते भी हैं, और कांग्रेस तो ये हमेशा कहते हैं कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर सारा ठीकरा फोड़ देते हैं। फिलहाल सभी गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। पाकिस्तान चुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है, जो नतीजे आ रहे हैं, क्रिकेट का कप्तान कैसा कप्तान साबित होगा पाकिस्तान का, क्या रहेगी भारत की उम्मीद, हमारी चर्चा लगातार जारी है। रुकेंगे ब्रेक के लिए।